दुबई उन चंद शहरों में है दुनिया के जो सजाए गए हैं, जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं बहुत अच्छी से सोच समझ के कि दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ पे आके रहें। यहाँ की आप सड़कें देखते होंगे, एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। मैं भी आजकल यूथ से मिल रहा हूँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए। उन्होंने कहा यार ये माल बनाने का धंधा अच्छा है, इसमें माँ बाप से पैसे खींचो, बच्चों को आखिर के 1-2 सेमेस्टर्स में दुबई या यूएई पहुँचा दो और वहाँ पे उनसे कहो कि वो जॉब ढूंढें। अब वो बच्चे जो अभी नॉन सीरियस सब मिजाज रख रहे हैं, उनको प्रोफेशनल लाइफ की सीरियसनेस का नहीं पता है, वो सब के सब आके यहाँ की लग्जरीज में भी पड़ गए हैं और जॉब नहीं मिल रही तो अम्मा अब्बा से कह रहे हैं होम सिकनेस हो रही है और फिर वापस जा रहे हैं। कुछ अपने मुल्कों से, अपने घरों से पैसे मंगा रहे हैं और यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। तो देखो, अगर नॉन सीरियस हो तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर सीरियस हो तो पहले आप इस जगह को समझो जहाँ पे यहाँ पे आप जब दुबई में आए हुए हैं तो ये दुबई क्या जगह है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कुछ अरसे के बाद, काफ़ी दिन से मैं एक बिज़नेस टूर पे गया हुआ था तो मसरूफियत में ऐसा रहा कि कोई व्लॉग कर नहीं सका। आज मैं एक लंबी फ़्लाइट से आया हूँ, उस वक्त फ्लू के आलम में भी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो इन दिनों में नोटिस की हैं कि वो आप लोगों से शेयर करूँ। यहाँ दुबई में हमारे बहुत सारे लोग आजकल आए हुए हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जॉब के तलाश में। और लोग बड़े मायूस हैं, महंगी महंगी गाड़ियों को देख रहे हैं, चमकती हुई बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, लग्जरी मॉल्स को देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे सिस्टम में अपने आप को कैसे इन करें। तो ये आज की वीडियो मैं ख़ास तौर से उस यूथ के लिए बना रहा हूँ, उन यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप मुंबई से आए हैं या आप दिल्ली से आए हैं या आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से, ढाका से, चिटागोंग से, काठमांडू से, कहीं से भी आप आए हैं और यहाँ दुबई में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आपको मुसलसल नाकामियाँ मिल रही हैं और आप ये फ़ील कर रहे हैं कि ये जगह आपके लिए नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ आपको एक विज़न बताना चाहता हूं कि आप किस जगह पे आए हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है और यहाँ पे काम किस तरीके से मिलेगा, किन लोगों की खपत है यहाँ पे। देखो, पहली बात ये समझो कि दुबई उन चंद शहरों में है दुनिया के जो सजाए गए हैं, जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं बहुत अच्छी से सोच समझ के कि दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ पे आके रहें। यहाँ की आप सड़कें देखते होंगे, एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। मैं भी आजकल यूथ से मिल रहा हूँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए। उन्होंने कहा यार ये माल बनाने का धंधा अच्छा है, इसमें माँ बाप से पैसे खींचो, बच्चों को आखिर के 1-2 सेमेस्टर्स में दुबई या यूएई पहुँचा दो और वहाँ पर उनसे कहो कि वो जॉब ढूंढें। अब वो बच्चे जो अभी नॉन सीरियस सब मिजाज रख रहे हैं, उनको प्रोफेशनल लाइफ की सीरियसनेस का नहीं पता है, वो सब के सब आके यहाँ की लग्जरीज में भी पड़ गए हैं और जॉब नहीं मिल रही तो अम्मा अब्बा से कह रहे हैं होम सिकनेस हो रही है और फिर वापस जा रहे हैं। कुछ अपने मुल्कों से, अपने घरों से पैसे मंगा रहे हैं और यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। तो देखो, अगर नॉन सीरियस हो तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर सीरियस हो तो पहले आप इस जगह को समझो जहाँ पे यहाँ पे आप जब दुबई में आए हुए हैं तो ये दुबई क्या जगह है। ये दुबई बनाने वाले ने, यहाँ के जो बड़े हैं, उन्होंने बना के एक ऐसा शोकेस बना दिया है कि जहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा खाना, दुनिया की सबसे अच्छी रिहाइश, दुनिया की सबसे अच्छी सवारी, दुनिया के सबसे अच्छे मॉल्स, बेहतरीन फर्नीचर, लैविश बिल्डिंग्स, ज़बरदस्त कल्चर, टूरिज़म, टॉलेस्ट टावर, लार्जेस्ट मॉल, दुनिया के मैक्सिमम ब्रांड्स और हर तरफ वो चमक है कि जिससे आंखें खीरा हुई हुई हैं। तो ये दुबई जो बना है, ये दुबई उन लोगों के लिए बना है कि जो किसी भी अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हों। अब आप आ गए यूनिवर्सिटी से उठ के या कॉलेज से उठ के, आपको हर चीज़ का ना छोटा छोटा सा टेस्ट कराया गया। जैसे कभी बफ़े में जाओ, कहीं खाना खाने के लिए बफ़े में जाओ तो वहाँ सालन की भी डिशेस होती हैं, तो बारबेक्यू की भी डिशेस होती हैं, वहाँ राइस की भी डिशेस होती हैं। वहाँ थोड़ी थोड़ी बंदा थोड़ा थोड़ा सा चख के आ जाता है, एक्सपर्ट ऑफ नन होता है वो। इसी तरीके से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी बता दी गई है। ओ भाई, वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ करके जब आप इस जगह पे आके यहाँ पे अपने एक, जहाँ पे दुनिया का एक्सपर्ट, हर प्रोफेशन का एक्सपर्ट पहुँचा हुआ है, वहाँ पे आप आके compete करेंगे तो ये आपको तो दिखाएं, आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे।
अब इस सिलसिले में क्या होता है कि आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ये आप गौर से सुने और इसे बार बार सुने और इसे अप्लाई करें। देखो, मैं वो हूँ जो आज से कोई 20 साल पहले दुबई आया था। मेरे साथ मेरे मुल्क से हम 5 बॉयज़ आए थे। उनमें से 4 बॉयज़ 6 महीने के अंदर अंदर बैक टू कंट्री हो गए। क्यों? वो आए जी रात में, तो जी वो डेली रेस्टोरेंट की नली नहारी खाने चले जा रहे हैं, तो जी वो गोल्ड सूक में जाके बैठ गए हैं, तो वो मॉल में जाके घूम रहे हैं, मस्ती मजाक हंसी मजाक हो रही है। दे डिड नॉट वर्क ऑन देम, दे डिड नॉट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर सक्सेस। अब इशू ये है कि ये इतनी चमक है और इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि इसमें एंजॉयमेंट में लोग वो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं निकल गए, तो जी कॉर्निश पे वॉक करने चले गए, तो जी फलानी जगह चले गए। अब आप भाई 1 महीने 2 महीने भी दुबई घूमते रहोगे, नहीं घूम सकोगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इस जगह पे। ये समझो कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और यहाँ पे किस चीज़ की खपत है। आपको अपने अंदर एक्सपर्टीज़ पैदा करनी है। पहली बात, अगर आप ये सोच के आए जी मैं फ़लानी फील्ड का प्रोफेशनल हूँ और मुझे जी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब मिल जाए, तो ये जगह मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ही नहीं भाई। ये दुनिया का एक अमीरों का मॉल है। यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स का काम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ अमीरों के लिए चीज़ें दी जा रही हैं ताकि दुनिया के उमरा को अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ पे वो लाइफस्टाइल दिया जा रहा है कि लोग काम कहीं पे भी करते हैं, चाहते हैं, अमीर आदमी चाहता है उसके बीवी बच्चे इस जगह पे रहें, क्योंकि बेस्ट स्कूल्स हैं, नामी ग्रामी स्कूल्स हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी नॉलेज विलेज में आई हुई है। ठीक है, तो बात यह है कि आप इस चीज़ को समझो कि आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज़ लेकर आनी है। अब एक्सपर्टीज़ किस तरीके से हो सकती है? आप अगर बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, अब अंग्रेज़ी एक नॉर्मल बंदा भी बोलता है, जाओ जाके किसी भी दुकान के ऊपर जाके बात करो, वो भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं। देखो, अब जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक होता है सिंपल बोलना और सामने वाले का सुनना, लेकिन एक वो बोलना जिससे सामने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन कायम हो, बोलने का फन आना, उस बोलने की क्वालिटी की यहाँ पे ज़रूरत है। वो ऐसे ही नहीं आ जाता कि आपने यूँ ही बोलना शुरू कर दिया अंग्रेज़ी और वो थोड़ा बहुत जितना टूटा फूटा आता था वो कर दिया। नो, यू नीड टू हैव इम्पैक्ट ऑफ योर इंग्लिश। आपकी इंग्लिश में, आपके पिच में, आपकी बात करने के तरीके में वज़न होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, इम्प्रेशन होना चाहिए। इसी तरह एक होती है नज़र। जी मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों में नूर है, मैं देख रहा हूँ। ये देखना आम इंसान का देखना है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, कामयाब होना है, इन होना है उस जगह पे जहाँ पूरी दुनिया का कंपटीशन है, तो बसारत की नज़र चाहिए। वो नज़र चाहिए जो देखे और एनालाइज करे, अच्छे से समझे कि असल में हो क्या रहा है। देखते सब है, एनालिसिस कम लोग करते हैं। एनालिसिस की नज़र चाहिए, जो नज़र तज्जिया कर सके कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, सोचे, उसके बाद दिमाग पकाए जो मैंने देखा है इसका असल मकसद क्या है। इसी तरीके से सुन सबीर लोग रहें, सुन के समझना इस चीज़ को कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, इसका असल में मुद्दा क्या है, इसको मुझसे चाहिए क्या है, मैं क्या चीज़ दूं। देखो, लोग ये समझते ना, यार हमें 2000 दिरहम की जॉब मिल गई, हमें 3000 दिरहम की जॉब मिल गई। मैंने शुरू किया था जॉब से, तो मुझे पहली जॉब मिली थी जब मैं नया आया था 4000 दिरहम्स की, ठीक। लेकिन करते 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 मैं पहुंच गया 60,000 दिरहम पे, 65,000 दिरहम पे। क्या अब ये बड़ा लगता है यार, कैसे, ये किस तरीके से, कौन लोग होते हैं यार? कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं होते। चीज़ को समझो, आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लो। देखो, कोई डील बना रहे होते हैं, छोटी छोटी सी डील, 2-3 हज़ार दिरहम का फ़ायदा हो रहा होता है। कोई डील बना रहे होते हैं, वो मिलियंस का सोच रहे होते हैं। पाम पे लोग प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद सिटी में लोग जाके प्लॉट ख़रीद रहे हैं, डाउनटाउन में लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, मल्टी मिलियन दिरहम्स के। वो भी तो इंसान है ना, सर से पैर तक हमारे जैसे ही है ना। फ़र्क क्या है? वहाँ सोच का, वहाँ के विजन का डिफरेंस है। तो देखो, पहली बात यह कि जब आप यहाँ पे आ गए हो तो वेग सी पिक्चर नहीं हो, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। मिसाल के तौर पे मेरी फील्ड है प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँ, जब आप आ गए तो आपने ये देखा यार, ये प्रॉपर्टीज़ में जो कमीशन अमाउंट बनती है सेल्स में, वो बहुत अच्छी है। अब अगर आपका प्रॉपर्टी में जाना है तो प्रॉपर्टी में जाने के लिए, कामयाबी के लिए, उसकी वर्किंग भी तो बनती है ना।
कोई एक एरिया उठाओ, आपने उठाया सपोज दुबई मरीना या डाउनटाउन का एरिया आपने उठाया। अब ये देखो वहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स में डिफरेंट अपार्टमेंट्स की क्या टाइप्स हैं, रिटेल की क्या टाइप्स हैं। अगर आप विला कम्युनिटी, अब शुरू में आप आए हुए होगे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, व्हीकल नहीं होगी, तो विला कम्युनिटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो क्योंकि आप मोबिलाइज नहीं कर सकते। अपार्टमेंट्स को पकड़ लो, अपार्टमेंट्स में जाओ। अब आम आदमी क्या कहे, यार पता नहीं कैसे शुरू करेंगे, तो ज़ीरो बेसिक की सैलरीज है। यस, ज़ीरो बेसिक की सैलरीज है यार, लेकिन कोई तो रीज़न होगा जो एक बड़ी कौम ज़ीरो बेसिक की सैलरीज पे काम कर रही है। तो इस चीज़ को समझो कि किस तरीके से मैं वैल्यू निकालूंगा, मैं डील्स बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे अब आप गए, आपने कोई एक बिल्डिंग पकड़ के वहाँ के नातूर से जो वॉचमैन है उससे जान पहचान बना लो, देखो कि और कौन कौन उस जगह पे काम कर रहा है प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को समझो, बिल्डिंग्स को समझो। अच्छा, फलानी बिल्डिंग के इतने फ्लोर्स हैं, उसके ऊपर इतनी तरह के अपार्टमेंट्स हैं। कंपनीज़ को जाकर फ्री में ज्वाइन कर लो। देखो, जब आप अपनी कंट्री से आए हो, अभी आप यंग हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बीवी बच्चे नहीं हैं, आपके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं देना। अब यंग आदमी हो, आपका खर्चा, थोड़े बहुत पैसे लाए होगे, अपना खर्चा कम से कम कर दो और ये सोचो कि मैं फ्री में जाके काम करूं। जितना लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, आप एक दिन में उसका डबल काम करना शुरू कर दो। चीज़ों को समझो। अच्छा, इस एरिया में दुबई मरीना अगर आप चले गए या अगर आप किसी भी और एरिया में चले गए, कोई सभी नाम उठा लो, वहाँ की कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के क्या नाम है, इन बिल्डिंग्स में स्पेशलिटी कौन सी है, फलानी बिल्डिंग्स में एक फ्लोर के ऊपर कितने अपार्टमेंट हैं, कौन सा अपार्टमेंट मरीना फेसिंग है, कौन सा शेख मोहम्मद बिन शेख जायद रोड फेसिंग है, कौन सा अपार्टमेंट स्विमिंग पूल फेसिंग है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किस अपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। रियल इस्टेट की कंपनीज में जा के अपनी शक्ल दिखाते जाओ। देखो, जब किसी जगह आप पहली दफ़ा जाते हैं, आपको लोग नहीं जानते, लेकिन जब आप बार बार जा रहे होते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, किसी से दोस्ती हो जाती है, कुछ चीज़ समझ में आ जाती है। घर में नहीं बैठो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सस्ते इलाके हैं वहाँ से निकलो। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी इलाके का, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि आप इंडिया से आए हो, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी आप आए हो, आप क्या करोगे, यार दोस्त ने मशवरा दिया सस्ते से सस्ते इलाके में चले गए। सस्ते इलाके में नहीं जाओ। सस्ते इलाके में जाओगे, वहाँ पे सस्ते सस्ते लोग होंगे, वो फेलियर्स की सोच होगी, उन्हीं को देखते रहोगे, उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलेगी। भाई, आपको जाके रहना है सबसे अमीर इलाके में, बेड स्पेसिंग के ऊपर भी जा रहे हो तो निगोशिएट करो। निगोशिएट करके एक अच्छी डील बनाओ किसी ऐसी जगह पे जो अमीर इलाका है। जो अमीर इलाके में अमीर लोग देखेंगे, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। आपके दिमाग को, आपकी निगाहों को, आपके विजन को वो लोग देखेंगे, अच्छा ये ऐसे काम कर रहे हैं, उनसे सीखो, उनसे दोस्तियाँ होंगी। यू नेवर नो वेयर यू कैन गेट सम स्पेस। कहाँ, किस जगह, कैसे, कौन सी चीज़ हो, हमेशा अपनी सेटिंग बिठाते रहो। दूसरा, मैंने ये यूथ से आजकल बातचीत हो रही है, कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए कि जी बैठे में तो जाके कहीं मॉल में बैठ गए तो जी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख ली। यार वीडियो से बचो अपने आप को। वीडियो कचरे लोगों के लिए बनती हैं, ये मूवीज़ सक्सेसफुल लोगों के लिए नहीं है। आप बिजनेस न्यूज़ देखो, गल्फ न्यूज़ देखो, खलीज टाइम्स देखो, रेडियो चैनल सुनो, अपने कानों को अंग्रेज़ी सुनने का आदी बनाओ, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। गोरे की ज़बान नहीं है, बिजनेस की ज़बान है ये। हर बिज़नेस का काम इंग्लिश में हो रहा है। कुछ लिखना शुरू कर दो। अब बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को लिखना नहीं आता। कोई चीज़ लिखो, चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, एक्सेल के ऊपर कोई फॉर्मूलाज बनाने शुरू कर दो, कोई चार्ट्स बनाने शुरू कर दो। किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करना है तो इन्वेस्टर के लिए कोई एक पैकेज बनाना शुरू कर दो। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, थिंक है यार मैं अपने टाइम को किस तरीके से लगाऊं, अपने को वैल्यूएबल कैसे बनाऊं। यहाँ पे देखो कितने नालायकी है कि आप दुनिया की वो शहर जो अमीरों के लिए बना है, जहाँ बहुत बड़ी दौलत सर्कुलेट कर रही है, आप वहाँ पे आए और अम्मा को ये आवाज़ लगाने होम सिकनेस हो रही है। बेसिकली यू आर ए फेलियर। तो आप ये आवाज़ लगा रहे हैं, अब्बा से कह रहे हैं यार होम सिकनेस हो रही है, मैं आप बहुत याद आ रहे हैं। अब बाप क्या कहेगा, अरे बेटे को मैं याद आ रहा हूँ, चल बेटा तू वापस आ जा, चलो भाई। तो ये अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो? डोंट फूल योरसेल्फ। प्लान करो इस चीज़ को। आप एक बहुत ज़बरदस्त शहर में आए हुए हो, एक बहुत अच्छे माहौल में हो, आपको इस जगह पे जितनी ये सिस्टम बना ऐसे है कि छन के क्वालिटी ऊपर आ जाएगी। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। आज मार खा रहे हो, हमेशा नहीं खाओगे मार।
आज जो चीज़ मुश्किल है कल वो आसान हो जाएगी, परसों और आसान हो जाएगी। नई नई चीज़ें सीखो, नए अपने आप को एजुकेट करो, जाके लोगों से वैसे ही बात करनी शुरू कर दो। मैंने किसी को एक और टेक्निक बताई, या कितने सारे डेवलपर्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, सोबा है, डैमैक है, एमआर है, नखील है, कहीं पे भी पहुँच जाओ, अच्छे से कपड़े पहनो, पहुँच जाओ, कहो कि जी मैं फ़लाने घर से आया हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम ढाका, मैं आया हूँ और हमारी फैमिली के पास वी हैव 15 मिलियन दिरहम्स टू इन्वेस्ट एंड प्लीज़ पैकेज मी ए डील। हम स्टूडियो और 1 बेड में सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें आप कोई एक ऐसी डील बना के दो जो हम अभी अंडर राइट कर लें, या अभी हम उसमें पैसा लगाएं तो आज से 6 महीने बाद, साल बाद हम कमाएं। यार वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो सेल्स वाले हैं या जो उनके मैनेजर्स हैं, वो आपके साथ बैठ जाएंगे, एक जगह फंसोगे, सवालात हल्के होंगे, वो ख़ुद आपको एजुकेट करेंगे, आपके क्या होगा, ताल्लुकात बन जाएंगे, आपको लोग एक्सप्लेन करने शुरू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यार डील ऐसे बनाते हैं भाई, जो इन्वेस्टर होता है वो ऐसे सोचता है। अभी यहाँ पे एक्सपर्टीज़ आ गई, दूसरे डेवलपर के पास पहुँच जाओ, उनसे कहो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, अब आपका एक दफ़ा लर्निंग हो चुकी है, एक दफ़ा आप डील बना चुके हैं, वहाँ पे पहुँच जाओ, वहाँ वालों से कहो जी मुझे फ़लानी चीज़ करनी है, मुझे फ़लानी चीज़ करनी है, हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 15 मिलियन दिरहम्स, 10 मिलियन दिरहम, वट एवर इट कम्स इन योर माइंड, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप हमें पैकेज डील बना के दें। वहाँ पे आपके ताल्लुकात आ जाएंगे, वहाँ विजन अपना खुलेगा, समझ में आएगी अच्छा यार लोग ऐसा सोचते। देखो यहाँ पे ना ये हल्का खेलने की जगह नहीं है, यहाँ छोटे बन के नहीं चलो, यहाँ बड़े बन के चलो, यहाँ बड़ा सोचो। यार आपकी एज में अगर आप कम भी लग रहे हो, सामने वाला उसको नहीं पता कि आपके हालात क्या हैं, जेब में कितने पैसे हैं, उसको तो यही पता है यार इतने कॉन्फिडेंस से ये बंदा आ रहा है, यार किसी अमीर बाप का बेटा है भाई, ऐसे कोई हर कोई मुंह उठा के नहीं चला आता। उसको क्या पता आप बस पे या मेट्रो में लटक के आए हो। यार अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करो, मिलने जाने से पहले वॉशरूम में जाओ, हर जगह खूबसूरत वॉशरूम्स हैं, अपने थोड़ा बनो ठनो, मुँह हाथ धो, कंघी वंगी करो, अपने सूट वूट को जैकेट को फिटिंग करो, और उसके बाद जाओ इन्वेस्टर बन के, सीख जाओगे, वहाँ ताल्लुकात बन जाएंगे, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, मारा मारी करो, फंसो, खामखा अटको। वो गोरे कहते हैं मे बी इट साउंड्स लाइक एन स्टूपिड क्वेश्चन बट यू नो आई नीड टू नो दिस, ये कह के अपनी बात चलाओ। देखो एक और बात, आपकी अगर अंग्रेज़ी में टोन नहीं है, ओ भाई BBC उठा लो, CNN उठा लो, कितने सारे इंग्लिश न्यूज़ के चैनल हैं, जैसे जैसे उन न्यूज़ लगाओ उनके साथ साथ बोलते जाओ, आपके एक्सेंट में फ़र्क आएगा, उनको सुनते जाओ, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, शुरू में हर चीज़ मुश्किल थी, याद है जब, आपको तो याद भी नहीं होगा, जब आपने चलना शुरू किया था कितना मुश्किल होता था चलना, चलते थे गिर जाते थे, चलते थे गिर जाते थे, पकड़ के माँ या बाप चलाते थे या घर के बड़े चलाते थे। अभी जब चलना आ गया तो अब सोचते हो चलने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही, अब सामने कोई यूरोपियन बंदा आ गया, हे मैन हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हे, अब आपकी समझ नहीं, अबे यार क्या बोल रहा है ये बंदा। शुरू में मुश्किल होगी, बात सही हो जाएगा यार, पहली दफ़ा कर रहे हो, अपने मुल्क से, इंडिया से अभी पहले निकले हो, नए निकले हो, पाकिस्तान से नए निकले हो, बी ईजी ऑन योर सेल्फ, डोंट बी हार्ड। वक्त लगता है हर चीज़ को करने में, लेकिन ये सोचो कि ये चीज़ पे कितना करने वाली है। दिरहम में कमाने वाले हो, इस शहर में, दुबई खूबसूरत, दुनिया के खूबसूरत तरीन अमीरों के शहरों में से है, यहाँ सेटल होने वाले हो, यहाँ पे आपकी इनकम होने वाली है, यहाँ पे आपके कलीग्स बनने वाले हैं, यहाँ पे आगे जाके आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, यहाँ से ट्रैवल करना मेरे लिए कितना आसान होता है। कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करो, हर जगह इससे हब, कहीं की इत्तेहाद की फ़्लाइट ले लो, एमिरेट्स की ले लो, नहीं जाती फ्लाई दुबई जाएगी या कोई और सी फ़्लाइट जाएगी, दुनिया के हर बड़े शहर में यहाँ से फ़्लाइट जा रही हैं। इट्स ए लाइफ स्टाइल। डू नॉट सरेंडर, आपको सरेंडर नहीं करना, बड़ा सोचो, खुल के सोचो, प्लान करो ये। और वो ख़ास तौर से वो सारे दोस्त जो फेलियर है, रोने वाले जो दोस्त हैं, उनसे कटो। यार देखो अभी जब मैं छोटा होता था ना, मेरी दोस्ती कभी मेरे एज ग्रुप के लोगों के साथ नहीं होती थी, हमेशा 10 साल ऊपर के लोगों के साथ होती थी। अपना सर्कल बनाओ कामयाब लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बनाओगे जिनको खुद ही जॉब नहीं मिल रही, तो वो फेलियर ही आपको सपोर्ट करेगा, आपका दिमाग भी उसी तरीके का हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसको सुने। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बात करते हैं। हारना नहीं है, हम जीतने के लिए पैदा हुए। आप दुबई आए हो माँ का बाप का पैसा लगा के, आप फेल होने के लिए नहीं आए हो।
जीतने के लिए आए हो। हर वो शख्स जो आपको फेलियर के करीब लेके जा रहा है, जो आपको नाउमीद कर रहा है, उसको कटाओ। आपको किसी से लिंक रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी लंबी नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट की ज़िंदगी है ये। इस ज़िंदगी में सिर्फ उन लोगों से कनेक्ट हो जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।